हेलो दोस्तों, मैं विनोद किमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं अबाउट द मेंस लाइफस्टाइल एंड क्रिकेट। लेट मी टर्न ऑफ द इंजन। गौतम गंभीर वर्सेस रवि शास्त्री। अभी लेटेस्ट में एक क्लिप वायरल हो रही है रवि शास्त्री की। देयर इज अ पॉडकास्ट जो रवि शास्त्री ने की है। पॉडकास्ट तो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। पॉडकास्ट होगी रिलीज 7 दिसंबर को। आफ्टरनून में कोई टाइम है, 2-2:30 बजे कुछ तो भी। बट उसका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ही इज सेइंग कि अगर मैं इस जगह होता, ही इज टॉकिंग अबाउट द साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में जो टेस्ट सीरीज लॉस हुआ हमारा, कि अगर इस जगह मैं होता तो आई वुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो क्लिप में ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती टीम की, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती, लेकिन वो टीम मीटिंग में होती जहां पे मैं एड्रेस कर रहा हूं, वेदर इट्स वट एवर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये नहीं कहता कि आई एम द सेम गाय हु डिड दिस एंड दिस। ये नहीं, उसका उसका जिस्ट ये निकल के आ रहा है कि आई वुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन टीम मीटिंग में जो भी होता, वो अलग बात है। तो इन शॉर्ट, अच्छा, रवि शास्त्री पे गौतम गंभीर ने पहली बार डिग नहीं लिया, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला था कि जो इंसान ने कभी जीता नहीं है, जो इंसान कभी कुछ जीता नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि वो जो जब टीम को कोच कर रहे थे, व्हेन ही वाज द हेड कोच, वही टीम बेस्ट थी। रवि शास्त्री इज एन अचीवर, ही इज अ सिक्योर्ड गाय, ही इज कंटेंट विद हिज व्हाट ही इज डन। एंड ये गौतम गंभीर से एडवाइस नहीं चाहिए या सजेशन नहीं चाहिए किसी को भी। रवि शास्त्री वॉज अ चैंप एंड ही इज एन 83 वर्ल्ड कप विनर। पायनियर टीम थी जहां से इंडियन क्रिकेट प्रोपेल हुआ। दैट वॉज अ रॉकेट लॉन्च दैट इंडियन क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट टैलेंट को मोटिवेशन जहां से मिला कि येस वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, बीटिंग वेस्ट इंडीज इन द फाइनल। और 1986 वर्ल्ड सीरीज चैंपियन ऑफ चैंपियंस ऑडी जीती उन्होंने। ये गिनाने की जरूरत नहीं है यार। रवि शास्त्री इज एन अचीवर। और अगर किसी को लगता है कि जैसे गौतम गंभीर को लगता है कि ही हैजंट अचीव्ड एनीथिंग और ही हैजंट वन एनीथिंग, पिटी ऑन यू। और गौतम गंभीर, यू आर लिटरली द डोनाल्ड ट्रम्प ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। You are doing to Indian cricket team what Donald Trump is doing to US economy. You are an egotistical narcissist who is power hungry, जिसको आते साथ वो पावर चाहिए था कि यहाँ पे मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। विद द स्टॉलवर्ड्स देयर लाइक विराट कोहली, विद रोहित शर्मा, अश्विन। आपके आने के बाद खैर अजिंक्य रहाणे और पुजारा को तो चांस ही नहीं मिला। एंड उसके बाद में मोहम्मद शमी को आप साइडलाइन किए हुए हैं। सरफराज खान रन बनाते बनाते थका नहीं है, वो बनाते रहेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 62 का एवरेज है उस बंदे का, एंड आप उसको ऐसे ओवरलुक कर रहे हैं जैसे कुछ किया ही नहीं उसने। आप कंपेयर कर लीजिए साई सुदर्शन का एवरेज और सरफराज का एवरेज, परफॉर्मेंसेस जो भी हैं, ध्रुव जुरेल का एवरेज और सरफराज का एवरेज, अभिमन्यु ईश्वरन, उसका मेरिट की बात ही नहीं की जाती यहाँ पे ही जस्ट वांट्स, गंभीर जस्ट वांट्स यस मैन। ठीक है, जो गंभीर के अंडर चलने को तैयार हो, यस बोलने को तैयार हो कि गंभीर सर आपने ये बोल दिया, गौती सर आपने ये बोल दिया तो ये हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है, पहली बात। एंड आई वांट टू से वन थिंग कि एज दे से, एक कहावत है इंग्लिश में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। समवॉट बीसीसीआई ने गलत डिसीजन, इसको मैं गलत डिसीजन बोलूंगा, दिस वाज डाइसी एज ए स्टेप्ड इन, बिकॉज सी ही इज नॉट अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी एनीवे. He has been bitter towards Dhoni. He has been bitter towards Virat Kohli, bitter towards other people. और इनके इंटरव्यूज आपको दिखते रहते बीच बीच में। धोनी किसी के बारे में बुरा बोलता हुआ, क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। विराट कोहली किसी के बारे में बुरा बोलते हुए नहीं दिखेंगे आपको। बट ये सेवरल प्लेटफॉर्म्स पे गौतम गंभीर हैज बीन डिगिंग एट धोनी, एट विराट कोहली एंड अदर्स। तो ही इज अ बिटर मैन, ही इज अ नार्सिसिस्ट.
आपने बहुत अच्छे काम किए थे। आपने 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में जो किया था, आपने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में जो किया था, ऑल गुड सेड एंड डन, बट बिकॉज आप इतने बिटर, इतने नार्सिसिस्ट, पावर हंग्री हैं, वो आपके अचीवमेंट्स जो है ना वो साइडलाइन हो जाते हैं। अब ये बोलने पे मजबूर हो रहा हूं मैं कि आपके टोटल ओडीआई रन है 5200, 5200 आपके टोटल ओडीआई रन है। विराट कोहली की सेंचुरीज में रन उससे ज्यादा है, आपके पूरे करियर से ज्यादा उसने सिर्फ सेंचुरीज में बनाए हुए हैं। अब ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती, अगर आप न्यूट्रली, आप फेयर होते, आप फेवरेटिज्म नहीं करते, आप जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको उनका ड्यू देते, विराट कोहली को रिटायर नहीं होना पड़ता, रोहित शर्मा को रिटायर नहीं होनी पड़ता, रविचंद्रन अश्विन को रिटायर नहीं होना पड़ता, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टूपिड स्ट्रैटेजीज। एंड देखो यार, क्रिकेट कोच इज अ लिटिल डिफरेंट देन द फुटबॉल कोच, ठीक है? फुटबॉल कोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजीज एंड फॉर्मेशंस, लेकिन क्रिकेट कोच का जो रोल होता है बहुत डिफरेंट होता है, राइट? क्रिकेट कोच जो आपके पहले थे, इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री, उनके बाद राहुल द्रविड़, अब आप, रवि शास्त्री एंड राहुल द्रविड़ वर डिफरेंट इन अ वे कि they knew how to handle it. They are secured people. You are an insecure narcissist and an egotistical man who is power hungry. एक क्रिकेट कोच का, हेड कोच का काम ये होता है कि you have all the talent that you have, आप 15-16 बंदों की आपको एक टीम मिली हुई है, वो टैलेंट को यूटिलाइज करके उसको डायरेक्ट वे में अनलीश करना आपका काम होता है, राइट? You point them in the right direction and unleash the talent. आपका काम ये नहीं है, जब आपको नेशनल टीम में 15-16 प्लेयर सिलेक्ट करके मिलते हैं तो आप उनको स्किल्स नहीं सिखाते हैं, आप उनके स्किल्स का यूज करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं. यू मेक देम अ कलेक्टिव फोर्स अगेंस्ट योर ऑपोजिशन. दैट इज व्हाट अ क्रिकेट हेड कोच डज. आपको बनना है फुटबॉल कोच, आपको पूरी फॉर्मेशंस, पूरी स्ट्रैटेजीज ग्राउंड के बाहर डगआउट से बनानी है. ये फुटबॉल में होता है सर, ये क्रिकेट में नहीं होता. आपने पूरी कोशिश की कि वो पूरा पावर अपने हाथ में रख के, यस मैन. अब शुभमन गिल इज अ यंगस्टर, 25-26 साल की एज है. यू मेड हिम कैप्टन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, जबकि T20 में शायद जगह भी ना बने. ओके, बट just because he's somebody who's a youngster who will not say, no, this is not right, I think this should be done. आपको वो यंगस्टर मिल गया है, आप वो कोशिश कर रहे हैं कि आप कैप्टन का भी काम बाहर से करें. क्रिकेट में दैट्स नॉट पॉसिबल सर. क्रिकेट में आपका काम है डायरेक्ट करना, एक व्यू पॉइंट आउट करके डायरेक्ट करना. एग्जीक्यूशन जो है वो फील्ड पे कैप्टन का काम है, आपका काम नहीं है. So I don't know where this comes from. So as I said, आपके achievements कम नहीं है. गौतम गंभीर is an achiever, but because of your deeds, because of your weird press conferences, because of your weird presence on the media, I am the same guy who won the Asia Cup and I am the same guy who won the Champions Trophy. ये आप नहीं बोलते तो शायद आपको क्रेडिट मिल जाता. आपके बोलने के बाद में इट सीम्स लाइक यूर क्रेडिट हंग्री. तो भाई साहब, यू हैव ऑलरेडी डन सो मच बैड कि अब कुछ नहीं बोल रहा. आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर द पॉडकास्ट कि यार रवि शास्त्री ने बोला क्या है. एंड अगेन, इट इज हाई टाइम दैट द एक्शन नीड्स टू बी टेकन. You need to, BCCI needs to get rid of this man as soon as possible. I know it's difficult, पहले कभी हुआ भी नहीं है, and cricket happens to be a gentleman's game. अब फुटबॉल में सैकिंग देखते हैं, अगर एक कोच जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो उसको ओवरनाइट सैक कर दिया जाता है. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कल्चर नहीं है. द गेम इज अ जेंटलमैन्स गेम, ऐसा बोला जाता है और उसको फॉलो भी किया जाता है. सो इट इज अ जेंटलमैन्स गेम टू द कोर. तो आई am hoping
for the sacking of Gautam Gambhir, लेकिन I deep down somewhere know कि ऐसा होगा नहीं, ये सैकिंग होती नहीं है क्रिकेट में, इतनी हार्श सैकिंग जो है. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल आई टू से. यार अभी क्या बोलें इस बारे में. अगेन गौतम गंभीर 50-200 runs in ODIs. Virat Kohli has 54 centuries, just in centuries. Thank you.